ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण, सबसे पवित्र और ऊर्जावान मंत्र, गायत्री मंत्र। मतलब करोड़ों लोग हर दिन बड़ी श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि जिस मंत्र से मन को परम शांति मिलती है, उसे उस इंसान ने रचा था जिसने अपने ही अहंकार की संतुष्टि के लिए एक बार स्वर्ग पर ही हमला कर दिया था। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब एक ऐसा जिद्दी राजा जिसने देवताओं को डराने के लिए अपना खुद का एक पैरेलल यूनिवर्स यानी एक समानांतर ब्रह्मांड तक बना डाला था। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना और इसकी असली खूबसूरती है। हमारे सामने आज जो सोर्सेज का स्टैक है ना, प्राचीन वैदिक कथाएं, पुराणों के संदर्भ और ऐतिहासिक विश्लेषण, उन्हें हमने आज इस गहन चर्चा के लिए डिकोड किया है। और इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा सुनाना नहीं है। इसका मिशन है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आत्म रूपांतरण की उस चरम अवस्था को समझना जहां एक व्यक्ति अपनी पैदाइश, अपनी डीएनए और समाज द्वारा तय की गई अपनी नियति को पूरी तरह से नकार कर अपनी किस्मत खुद लिखता है। सही बात है। महर्षि विश्वामित्र की कहानी दरअसल इस बात का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे कोई इंसान अपने ही बनाए मानसिक नरक से निकलकर सर्वोच्च आध्यात्मिक शिखर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और एक वैदिक अध्यता के नजरिए से जब मैं इन सोर्सेज को पढ़ता हूं ना, तो मुझे एक बात बहुत खटकती है। हम अक्सर पुराणों में एक टर्म पढ़ते हैं, 1000 साल की तपस्या। अब जरा ठहर कर सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक कैलेंडर का हिसाब है, मतलब बस पन्ने पलटने जैसी कोई बात है, या फिर ये अहंकार के टूटने, चित्त की वृत्तियों के शांत होने और चेतना के विस्तार की एक ऐसी भयानक कष्टदायक प्रक्रिया है जिसे शब्दों में समेटने के लिए 1000 साल का मेटाफोर इस्तेमाल किया गया। एग्जैक्टली, ये मेटाफोर ही है। आज हम इसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया की चीरफाड़ करने वाले हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस क्षण से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब जब विश्वामित्र नहीं थे। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है कान्याकुब्ज से, जिसे आज हम कन्नौज कहते हैं। वहां के एक अत्यंत प्रतापी और अजेय क्षत्रिय राजा थे, राजा कौशिक। राजा कौशिक। और कौशिक कोई सामान्य राजा नहीं थे। उनके पास अपार धन, एक विशाल अपराज्य सेना और सबसे संहारक दिव्यास्त्र थे। उनके मन में, मतलब उनके दिमाग में ये बात बहुत गहरे तक बैठी हुई थी कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे उनकी तलवार, उनकी सेना या उनके खजाने के बल पर खरीदा या जीता ना जा सके। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान अपनी पूरी प्राइवेट आर्मी के साथ किसी वनवासी फकीर के पास जाए। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि एक दिन राजा कौशिक अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। वशिष्ठ ठहरे एक नितांत शांत और वीतरागी सन्यासी, लेकिन वशिष्ठ उस पूरी सेना का स्वागत करते हैं और उन्हें भोजन कराने का प्रस्ताव रखते हैं। अब कोई भी लॉजिकल दिमाग सोचेगा कि एक जंगल में रहने वाला सन्यासी हजारों सैनिकों और उनके घोड़ों हाथियों का पेट कैसे भरेगा। और यही एंट्री होती है कामधेनु की, एक ऐसी दिव्य गाय जो शून्य में से, मतलब हवा से, मनचाहा भोजन और संसाधन प्रकट कर सकती थी। और यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कामधेनु कोई आम जादुई जानवर नहीं थी। वो वशिष्ठ के तपोबल, यानी उनके जीवन भर के आध्यात्मिक अभ्यास का एक भौतिक स्वरूप थी। अच्छा। जब कौशिक ने देखा कि चमत्कारिक रूप से पल भर में पूरी सेना 56 भोग से तृप्त हो गई, तो उस राजा की आंखों में वो लोभ जाग उठा जो किसी भी चरम शक्ति संपन्न व्यक्ति में होता है। उसे लगा कि राज्य के खजाने को भरने और सेना को हमेशा अजेय बनाए रखने के लिए ये तकनीक तो उसके पास होनी चाहिए। मतलब राजा का ईगो हर्ट हो गया। एग्जैक्टली। उसने सोचा, एक फकीर के पास ऐसा क्या है जो मेरे एक चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है। उसने सोचा कि वो उस गाय को मांग लेगा और अगर ऋषि ने मना किया तो वो उसे अपनी ताकत के बल पर छीन लेगा। कौशिक ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बाद जो नतीजा हुआ
वो दुनिया की किसी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को फेल कर देने वाला था। वशिष्ठ ने पलटकर कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ अपने एक लकड़ी की लाठी, जिसे ब्रह्मदंड कहते हैं, जमीन पर अपने सामने गाड़ दी। बस एक लाठी? हाँ, और उस एक मामूली सी लाठी ने राजा कौशिक के सारे भयानक दिव्यास्त्र, उनकी पूरी सेना को देखते ही देखते राख में मिला दिया। इस घटना को सिर्फ एक जादू या चमत्कार के तौर पर देखना हमारे सोर्सेस के साथ बेमानी होगी। असल में यहाँ इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। मैकेनिज्म। देखिए, कौशिक का सारा बल क्षात्र बल था, यानी बाहर की ताकत जो हथियारों, डराने की क्षमता और संसाधनों पर निर्भर थी। वशिष्ठ का बल ब्रह्म बल था, यानी भीतर की ऊर्जा जो प्रकृति के मूल नियमों और चेतना के साथ जुड़ी थी। वाओ! जब बाहरी भौतिक ताकत का आंतरिक सत्य और आध्यात्मिक स्थिरता से टकराव होता है ना, तो बाहरी ताकत हमेशा बिखर जाती है। उस दिन कौशिक की सिर्फ सेना नहीं हारी थी, उनका ये सबसे बड़ा भ्रम टूट गया था कि भौतिक शक्ति ही इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। सही बात है। उस दिन कौशिक ने खुद से कहा, धिक्कार है इस क्षात्र बल पर, ब्रह्म बल ही असली बल है। वाव! और यहीं से उनके रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बोया गया। और इसके बाद जो उन्होंने किया वो सच में हैरान करने वाला था। राजा कौशिक ने अपना राज्य छोड़ दिया, सिंहासन त्याग दिया और सीधे घने जंगल की तरफ निकल गए। और यहाँ सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने 1000 साल की घोर तपस्या की। लेकिन इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये 1000 साल का मतलब क्या है? क्या वो बस आंखें बंद करके एक जगह बैठे रहे? नहीं, तपस्या कोई पैसिव या निष्क्रिय एक्टिविटी नहीं है। इसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भट्टी समझ सकते हैं। कौशिक के दिमाग में दशकों से एक कंडीशनिंग थी कि मैं एक राजा हूं, मैं आदेश देता हूं, लोग मेरे सामने झुकते हैं। बिल्कुल। जब वो जंगल में बैठे तो उनका शरीर भले वन में था, लेकिन उनका दिमाग शायद अभी भी उसी राजमहल में घूम रहा होगा, अपने हारे हुए युद्ध का रिप्ले देख रहा होगा। तप का मूल अर्थ है तपना, यानी उस अहंकार को जलाना। हर वो विचार, हर वो संस्कार जो उन्हें अपनी पुरानी पहचान से जोड़ता था, उसे एक एक करके काटना। मैं शक्तिशाली हूं, मैं राजा हूं। इन विचारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें उखाड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं। इसीलिए इस पूरी मेंटल और स्पिरिचुअल सर्जरी को 1000 साल का प्रतीक दिया गया है। तो इसका मतलब ये एक ईगो डेथ की बहुत ही लंबी और तकलीफदेह प्रक्रिया थी। और इसका पहला रिजल्ट भी आता है। सैकड़ों सालों तक खुद को तपाने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, राजर्षि का। हाँ, राजर्षि यानी राजा प्लस ऋषि। एक क्षत्रिय राजा के लिए जिसने कभी सिर्फ तलवार चलाई हो, उसे ऋषि की उपाधि मिल जाना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत बड़ी। उस युग के सामाजिक और आध्यात्मिक नियमों के हिसाब से किसी क्षत्रिय का तपस्या करके ऋषि बन जाना लगभग असंभव माना जाता था। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह मान्यता दे दी थी। रुको। तो जब ब्रह्मा जी ने खुद आकर कह दिया कि तुम पास हो गए, तो उन्होंने इसे मानकर अपना सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया? एक जिज्ञासु साधक को तो जो उपलब्धि मिले उसे प्रसाद मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। मतलब ये तो ऐसे ही हुआ कि आपको ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला और आपने कहा नहीं, मुझे गोल्ड चाहिए, वरना मैं पूरा स्टेडियम ही जला दूंगा। कौशिक तो और ज्यादा जिद पर अड़ गए कि उन्हें सर्वोच्च शिखर यानी ब्रह्मर्षि बनना है। क्या ये उनकी महत्वाकांक्षा नहीं थी? कुछ हद तक ये वैसा ही लगता है, लेकिन यही विश्वामित्र के चरित्र की सबसे बड़ी खासियत उभर कर आती है। उनका लक्ष्य सिर्फ दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल होना नहीं था, उनका लक्ष्य सुप्रीम ट्रूथ यानी सर्वोच्च सत्य को पाना था। अच्छा। राजर्षि की उपाधि ये बता रही थी कि उन्होंने अपनी बाहरी पहचान छोड़ दी है, लेकिन उनकी आंतरिक यात्रा भी बाकी है। वो जानते थे कि संतुष्टि अक्सर विकास को रोक देती है। विश्वामित्र का लक्ष्य कोई समझौता करना नहीं था। वे जानते थे कि अगर वे राजर्षि बनकर रुक गए तो उनका रूपांतरण अधूरा रह जाएगा। उन्हें ब्रह्मा के समान ज्ञान और वशिष्ठ के समान असीमित ब्रह्म बल चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। कौशिक की सेना तो हार गई, राजा कौशिक खत्म हो गया और वो वनवासी बन गए।
राजर्षि बनने के बाद उनके पास जो ऊर्जा आई, जिसे जिसे हम तपोबल कहते हैं, उसने एक नई तरह की समस्या खड़ी कर दी। बिल्कुल। असल में उनका अहंकार पूरी तरह मरा नहीं था। उसने उसने सिर्फ अपने कपड़े बदल लिए थे। वो भौतिक अहंकार से अब स्पिरिचुअल ईगो या आध्यात्मिक अहंकार में बदल चुका था। और ये आध्यात्मिक मार्ग का सबसे खतरनाक ट्रैप है। जब इंसान अपनी वासनाओं और भौतिक इच्छाओं को जीत लेता है ना, तो उसे लगने लगता है कि मैं दूसरों से बहुत श्रेष्ठ हूँ। मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं जो किसी के पास नहीं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली। विश्वामित्र के पास अपार आध्यात्मिक ऊर्जा आ चुकी थी, लेकिन उनका वो पुराना क्षत्रिय स्वभाव जो चुनौतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो पूरी तरह गया नहीं था। और इसी आध्यात्मिक अहंकार का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है त्रिशंकु वाले एपिसोड में। त्रिशंकु का केस स्टडी सच में माइंड बेंडिंग है। राजा त्रिशंकु की एक अजीबोगरीब जिद थी। वो चाहते थे कि मरने के बाद नहीं, बल्कि अपने इसी भौतिक शरीर के साथ वो स्वर्ग जाएं। हाँ, सदेह स्वर्ग। अब कॉस्मिक फिजिक्स के नियम के खिलाफ है ये। स्वर्ग सूक्ष्म शरीरों के लिए है, भौतिक शरीर के लिए नहीं। सारे ऋषियों ने मना कर दिया, वशिष्ठ ने भी स्पष्ट मना कर दिया। अंत में त्रिशंकु पहुंच गए विश्वामित्र के पास। अब विश्वामित्र के भीतर का वो ईगो जागा। उन्होंने सोचा, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। उन्होंने अपनी तपस्या की सारी शक्ति त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग भेजने में लगा दी। और स्वर्ग के दरवाजे पर क्या होता है? देवताओं के राजा इंद्र त्रिशंकु को रोक देते हैं। वे कहते हैं कि नियमों के विरुद्ध किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, और वे त्रिशंकु को वापस नीचे पृथ्वी की तरफ फेंक देते हैं। जरा सोचिए वो दृश्य। एक आदमी उल्टे सर आसमान से भयानक स्पीड में गिर रहा है, और विश्वामित्र का ईगो इस कदर हर्ट होता है कि वो बीच हवा में चिल्लाते हैं, रुक जा त्रिशंकु। वो उसे अपने तपोबल से हवा में ही फ्रीज कर देते हैं। और उसके बाद वो जो करते हैं वो किसी आधुनिक साइफाई जैसी चीज है। वो कहते हैं, अगर इंद्र के स्वर्ग में जगह नहीं है तो मैं अपना खुद का स्वर्ग, अपना खुद का ब्रह्मांड बनाऊंगा। और वे लिटरली अंतरिक्ष में नए तारे, नए नक्षत्र और नए देवता रचने शुरू कर देते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हमें तपोबल के मैकेनिज्म को समझना होगा। तपोबल एक तरह की कॉस्मिक करेंसी या आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है। विश्वामित्र ने हजारों साल तक घोर कष्ट सहकर, ध्यान लगाकर ये ऊर्जा जमा की थी। बिल्कुल। जब उन्होंने वो नया ब्रह्मांड बनाना शुरू किया तो वो अपनी इसी अमूल्य ऊर्जा को पानी की तरह खर्च कर रहे थे। उनका ये शक्ति प्रदर्शन इतना उग्र था कि इंद्र सहित सारे देवता कांप गए। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति सृष्टि का पूरा बैलेंस बिगाड़ देगा। अंततः मजबूर होके देवताओं को झुकना पड़ा, और उन्होंने त्रिशंकु को उसी समानांतर ब्रह्मांड में उल्टे लटके हुए ही सही स्वर्ग की मान्यता दे दी। लेकिन यहाँ एक भारी विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं आत्मज्ञान और शांति के लिए, और दूसरी तरफ किसी और आदमी की बेवकूफ़ी भरी जिद और सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए वो अपना सारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस लुटा रहे हैं। क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक पतन नहीं था? 100%। ये विश्वामित्र की सबसे बड़ी हार थी, जो ऊपर से देखने में एक शानदार जीत जैसी लग रही थी। उन्होंने देवताओं को डरा तो दिया, अपना वर्चस्व साबित कर दिया, लेकिन अपनी उस परम अवस्था से वो बुरी तरह भटक गए। ये अगले और सबसे भयानक पतन की पटकथा लिखती। देवताओं को लगा कि अगर ये आदमी इसी तरह तपस्या करता रहा तो इसके पास असीमित शक्ति आ जाएगी और ये सिस्टम के लिए खतरा बन जाएगा। इसे रोकना ही होगा। और हम जानते हैं कि जब सिस्टम को डर लगता है तो वो डिस्ट्रैक्शन भेजता है। जी। इंद्र ने विश्वामित्र की एकाग्रता को हैक करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र हजारों साल से घोर एकांत में तपस्या कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को दबाए बैठे थे। लेकिन जब मेनका सामने आई तो उनका वो सारा फोकस हिल गया। वो मेनका के सौंदर्य में इतने उलझे कि अपना लक्ष्य, अपनी तपस्या सब भूल बैठे। प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया और एक सामान्य गृहस्थ बन गए। कई साल इसी तरह बीत गए और उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, शकुंतला। हाँ, शकुंतला, वही शकुंतला जिनके बेटे भरत के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन एक दिन
अचानक विश्वामित्र के दिमाग से वो पर्दा हटता है। और जब जब वो पर्दा हटता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो असल में कर क्या रहे थे और कहाँ आ गए। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक बहुत गहरा कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं। उन्हें भयंकर पश्चाताप होता है। उन्हें लगता है कि एक पल की शारीरिक और भावनात्मक कमजोरी ने उनकी सदियों की तपस्या, उनका सारा फोकस नष्ट कर दिया। जीवन के इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, गेम ओवर। लेकिन विश्वामित्र की जो रेजिलियंस है ना, बाउंस बैक करने की क्षमता, वो अद्भुत है। वो उस भारी गिल्ट से बाहर निकलते हैं। मेनका और नवजात बच्ची को छोड़कर वो दोबारा उसी शून्य से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। फिर से हिमालय की ओर जाते हैं और पहले से भी भयंकर तपस्या शुरू करते हैं। और जब उनका आध्यात्मिक मीटर फिर से पीक पर पहुंचने लगता है तो इंद्र एक बार फिर घबराते हैं। इस बार वो दूसरी अप्सरा रंभा को डिस्ट्रैक्शन के लिए भेजते हैं। यहाँ स्थिति बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। विश्वामित्र अब तक कामवासना के जाल को पूरी तरह समझ चुके थे। जब रंभा अपने पूरे आकर्षण के साथ उनके सामने आती है तो वो उस प्रलोभन में बिल्कुल नहीं फंसते। अच्छा। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये इंद्र की रची हुई एक और चाल है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी पहली बड़ी परीक्षा तो पास कर ली, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन ये क्या, वो एक जाल से बचकर दूसरे और भी खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। वो रंभा पर इतने भयंकर क्रोधित होते हैं कि उसे 1000 साल तक पत्थर बन जाने का शाप दे देते हैं। क्रोध चेतना का एक शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट। जब उन्होंने रंभा को शाप दिया तो वो महज एक आवाज नहीं थी। उन्होंने अपनी सदियों की जमा की हुई फोकस एनर्जी को एक झटके में उस शाप में झोंक दिया। 1 सेकंड का भयंकर गुस्सा और उनके अकाउंट का बैलेंस फिर से वापस 0 हो गया। मतलब एक साधक लस्ट यानी कामावासना को तो कंट्रोल करना सीख गया, लेकिन एंगर उसे अंदर से खा गया। ये बहुत ही गहरी बात है। हमारे तमाम सोर्सेज में बार बार यही कहा गया है कि आध्यात्मिक मार्ग पर क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। बिल्कुल। जरा उनकी स्थिति सोचिए। 2 बार वो बुरी तरह गिरे। हजारों साल की मेहनत बार बार शून्य हो गई। एक बार वासना के कारण और दूसरी बार क्रोध के कारण। दोनों ही बार उनका सारा संचित पुण्य राख हो गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, असली ब्रह्मर्षि वही है जो राख में से भी दोबारा उठ खड़ा होने का साहस रखे। हाँ, विश्वामित्र को अब गहराई से समझ आ गया था कि सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचना काफी नहीं है। जब तक उनके भीतर प्रतिक्रिया करने की आदत बची है, चाहे वो मेनका के प्रति आकर्षण हो या रंभा के प्रति क्रोध, तब तक वे ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। जब तक मन में वृत्तियां उठ रही हैं, तब तक रूपांतरण अधूरा है। और अब आता है उनकी तपस्या का अंतिम और सबसे कठोर चरण। विश्वामित्र ने अब पूर्ण समर्पण कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड उलट जाए, वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। न क्रोध, न इच्छा, न शरीर का मोह, नहीं सांस लेने की परवाह। सोर्सेस बताते हैं कि उनका ध्यान इतना गहरा और सघन था कि उनके शरीर से भीषण ताप निकलने लगा, उनके सिर से धुआं उठने लगा। वे अपनी सांसों को रोककर एक काठ की तरह बैठ गए। एक प्रसंग आता है कि लंबे समय के उपवास के बाद जब उन्होंने थोड़ा सा भोजन खाने के लिए उठाया, तभी इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में आए और उनसे वो भोजन मांग लिया। और इस बार विश्वामित्र का रिस्पॉन्स देखिए। उन्होंने ना तो क्रोध किया, ना अपना कोई चमत्कार दिखाया और नहीं कोई चिड़चिड़ापन जाहिर किया। उन्होंने बहुत ही शांति से बिना किसी मलाल के वो भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया और फिर से अपनी जगह पर अडिग होकर ध्यान में बैठ गए। वाओ! ये थी असली निर्विकार अवस्था, जिसे योग में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। कोई भी बाहरी चीज अब उनके भीतर हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। उन्होंने अंततः उस अहंकार को पूरी तरह गला दिया था जिसने उन्हें वशिष्ठ से लड़वाया था, जिसने उन्हें त्रिशंकु का ब्रह्मांड बनाने पर मजबूर किया था। इस परम अवस्था में जब पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की असीम ऊर्जा से कांपने लगा, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और अंततः उन्हें वो सर्वोच्च उपाधि देते हैं जिसके लिए सारी जद्दोजहद थी, ब्रह्मर्षि। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गूज़बम्स देने वाला मोमेंट ब्रह्मा जी का आना नहीं है। सही कहा। सबसे बड़ा मोमेंट वो है जब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महर्षि वशिष्ठ वहां आते हैं।
वही वशिष्ठ जिनके सामने कौशिक कभी अपनी पूरी सेना लेकर खड़े हुए थे, जिनकी गाय वो अपने बल से छीनना चाहते थे। वशिष्ठ आते हैं और विश्वामित्र को गले लगाकर कहते हैं, हे विश्वामित्र, तुमने अपने भीतर के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। तुम सच में ब्रह्मर्षि हो। क्या बात है। जब आपका सबसे बड़ा आलोचक, जिसके साथ आपका सबसे गहरा द्वंद्व रहा हो, वो स्वयं आकर आपकी महानता को स्वीकार कर ले, तो समझ लीजिए कि रूपांतरण पूरा हो गया। दुनिया आपको तब तक नहीं मानती जब तक आप अपने भीतर के राक्षसों को हराकर खुद को शांत नहीं कर लेते। ब्रह्मर्षि बनने के बाद जो व्यक्ति सामने आया वो उस पुराने राजा कौशिक से बिल्कुल अलग था। एक दुनिया से कुछ छीनता नहीं है, वो दुनिया को सिर्फ देता है। विश्वामित्र ने मानव जाति को वो मंत्र दिया जिसे हम आज तक पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र। बिल्कुल। उन्होंने अयोध्या जाकर राजा दशरथ से उनके बेटे राम को मांगा। राम को उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, बला और अतिबला जैसी गुप्त विद्याएं दी, जिनसे भूख और प्यास पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा ली और एक निर्दोष बच्चे शुनाशेप को बलि चढ़ने से बचाया, जो उनकी चरम करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण था। अगर हम इन तमाम सोर्सेज, वैदिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों का एक एक निचोड़ निकालें, तो बात महज एक साधारण पौराणिक कहानी की नहीं रह जाती। विश्वामित्र की कहानी इस बात का सबसे पुख्ता प्रमाण है कि महानता हमारे डीएनए या जन्म के किसी सर्टिफिकेट में नहीं लिखी होती, वो हमारे कर्म और हमारी तपस्या की आग में गढ़ी जाती है। सही बात है। उनकी असली जीत देवताओं को हराने या नया ब्रह्मांड बनाने में नहीं थी, बल्कि उनकी जीत तब हुई जब उन्होंने अपने ही भीतर बैठे असुरों, अहंकार, वासना और क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इस पूरी गहन चर्चा का जो सबसे गहरा पहलू है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को लेकर बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जब भी जीवन में कोई बड़ी गिरावट आती है तो लगता है कि सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र की कथा ये स्थापित करती है कि हर भयंकर गिरावट दरअसल एक नई और ज्यादा स्पष्ट शुरुआत का मौका होती है। लक्ष्य वही रहता है, बस वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी अपनी गलतियों और अपने शॉर्ट सर्किट से सीखना होता है। बिल्कुल। और ये भी समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति बाहरी दुनिया को तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो अपने खुद के मन के अंधेरे कोनों को प्रकाशित नहीं कर लेता। अपनी कमजोरियों पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सभी को शांत दिमाग से मनन करना चाहिए। रोजमर्रा की भागदौड़ में जब भी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है या जब कहीं दूर से ओम भूर्भुवः स्वः की ध्वनि कानों में पड़ती है, तो क्या कभी ये विचार आता है कि इतना परम शांत और पवित्र मंत्र एक ऐसे व्यक्ति के मन की असीम गहराई से निकला है जिसने बिल्कुल शून्य से अपनी शुरुआत की थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपने ही विकारों से हारा, अपनी कमजोरियों के सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन अंततः जिसने अपने भीतर के पूरे ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। विश्वामित्र की कहानी यही याद दिलाती है कि वर्तमान परिस्थितियां या पिछली भयानक असफलताएं कभी भी किसी के अंतिम स्वरूप का फैसला नहीं कर सकती। तो अगली बार जब भी ये पवित्र ध्वनि सुनाई दे, तो एक पल के लिए रुककर स्वयं से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, हमारे भीतर ऐसा कौन सा ब्रह्मांड है जिसे अभी निर्मित होना बाकी है।